नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। क्वेश्चन है, हस्बैंड की जॉब छूट गई है, क्या करें, उन्हें कब मिलेगी, मेरी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, बेबी कब तक करें, घर लेना है, क्या वो सभी समय सही है, मम्मी पापा की हेल्थ, विदेश जाने का योग। देखो, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये हाथ नॉर्मल हाथ तो है नहीं लाइफ में। ये हाथ कहता है कि मुसीबतें आगे चलती रहेंगी। मुद्दा ये शुरुआती टाइम पीरियड से आइसलैंड आया हुआ है, ठीक है, शुरुआती टाइम पीरियड से आइसलैंड आया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़वाता है, ठीक है। एक वास्तु दोष पर एक चीज़ बता दूं, वास्तु दोष करता क्या है, वास्तु दोष का मतलब क्या है। जितने मर्जी आप एस्ट्रोलॉजर से पूछते रहो, वो आपके बाथरूम को तोड़वा देंगे, किचन को तोड़वा देंगे, बेड चेंज करवा देंगे, फ़ोटो घोड़े की लगवा देंगे, सफ़ेद घोड़े भागते हुए लगवा देंगे, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। एनीवे, मुद्दा समझो क्या है। मुद्दा है कि आपके घर पर कोई दिक्कतें आती रहेंगी। इसका मतलब ये है, वो कारण होता है कि घर के अंदर दिक्कत है तो घर बेच दो। आपके मन में घर बेचने की बात नहीं आती तो वो क्या करता है, बीमारी लाना शुरू करता है, आपके घर पर ब्लंडर्स चीज़ें करना शुरू कर देता है। बस यही वास्तु दोष को समझने का तरीका। अगर वो चीज़ नहीं गई तो वो मुसीबतें पे मुसीबतें लाएगा। ये है, मुसीबतें पे मुसीबतें लाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये हाथ है, ये हाथ देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ, माइंड लाइन अगर नीचे की तरफ जा रही है, ये टेंशन क्रिएट करवाती है। आपकी शादी गलत टाइम पीरियड पर हुई, ठीक है। अब ये लाइन और इसके ऊपर ट्रायंगल बनना, ये गलत साइन है, ये गलत साइन। और इसके ऊपर ही ये साइनों पर, ये देखो, राहु के प्रभाव पर ही ये ट्रायंगल बनाया हुआ था और इस पर एक डॉट लगा दिया। ये शादी है, ये शादी, ये समय ही गलत था। इसके बाद से आप मायके आ गए, फिर मायके से फिर दोबारा वहाँ पर जाने की सोचोगे, घर वाले प्रेशर डालेंगे, सब कुछ करेंगे, यानी आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत है, ये इंडिकेशन दे रही है, ये इंडिकेशन दे रही। तो इसका मतलब कि ये एरिया जो है सूर्य वाला, देखो मैं कहता हूँ, जितनी भी सूर्य रेखा जितनी दूर होगी ना, मुसीबतें लेकर आएगी। जितनी वो दूर होगी, ये रेखा नहीं मानी जाएगी ये रेखा। यहाँ पर ये रेखा है ही नहीं, यहाँ क्या कर रखा है, ये रेखा है। अब इस रेखा ने इस पर एक ट्रायंगल बना रखा है। जितना मर्जी छोड़ने की बात कर लो, ये छुड़वाएगी नहीं, आपकी तलाक नहीं होगा। आप सोच लो, अर्जी डाल लो तलाक की, होगा नहीं। तो जितनी ये दूर रहेगी उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत है। अब ऐसा नहीं कह सकते आपके ससुराल में पैसा नहीं होगा, छत नहीं होगी, मकान नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा। टिपिकल ससुराल पक्ष मिलेगा, टिपिकल ससुराल पक्ष, जिसके पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये हाथ ये कहता है, आप अलग होने की सोचोगे। देखो, ये लाइनें यहाँ बनी है, प्रॉपर्टी दिलवाएगी, नो डाउट दिलवाएगी, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ का सिलसिला जो है वो जुड़ा होगा, आपकी फैमिली के साथ जुड़ा होगा। विदेश जाओगे, नो डाउट जाओगे, लेकिन जाने के लिए है, काम करने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए नहीं है। पीआर नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। तो हाथ को देखकर समझ आ जाती है कि इसने ज़िंदगी में परेशानियां झेली हैं और झेलेगा, डेफिनेटली झेलेगा। पॉसिबिलिटी लाइफ में पॉजिटिविटी रखने की ये है
अब इसी पर स्टार बन गया, ये भाग्य रेखा का पार्ट है, तो ब्लंडर्स तो करवाएगा ही करवाएगा, ब्लंडर्स तो करवाएगा। मुद्दा ये, छत रहेगी, अच्छी खासी छत रहेगी, प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन बुढ़ापा यानी 40 साल के बाद। मुद्दा ये है, 40 साल से पहले कुछ नहीं। ऐसे हाथों में तो बच्चा भी अगर बोलूँ ना 40 साल, तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन सेफ एंड 34.5 साल बच्चा करना हो। अगर मेरी सलाह है 40 साल से पहले मत करो, लेकिन करना भी है तो 34.5 साल। शिफ्ट होना है मकान में 34.5 साल के बाद। मकान ले लेना है ले लो, कंस्ट्रक्शन करानी है करा लो 34.5 के। ये हाथ ये चीज़ों को बता रहा है, ठीक है। ये कट का निशान जो है ये 24 साल पर है। 24 साल पर ये जो बिल्कुल कट करा है ना, ये ट्रायंगल बनाया, कट कर दिया, यहाँ कट है, यहाँ कट है, इसके बाद फिर एक ट्रायंगल बनाकर ये कट कर दिया। शादी दूर होनी है, इसके बाद ये शादी के लिए ट्रायंगल कर दिया, इस पे राहु का इम्पैक्ट डाल दिया कि शादी के बाद भी ज़बरदस्त ब्लंडर मिस्टेक जो सोचा नहीं था वो होगा, होना है। और ये लाइनें आगे ना चल रही होती तो मैं कहता टूट जाएगा। ये जितना मर्जी यहाँ से ये वाला प्रेशर है, नीचे पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, इसलिए ये शादी को बचा देगी। आप सोचोगे घर पे आ गई मैं, अब तो मेरा रिश्ता टूट गया, ये हो गया, मैं सुना के आ गई सास को ससुर को। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ नहीं होना, फिर ठीक हो जाना है। क्यों? क्योंकि ये लाइनें आगे टच है, ये लाइनें आगे टच है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम घर पर आएगी। ये 24 है, ये 26 है, शादी हो गई, वापस मायके आ गए, फिर आपने सोचा शादी टूट जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देखो, ये लाइनें यहाँ पर रखी हुई हैं, और 28 में फिर दिक्कत आएगी। ये देख लो, ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, नीचे ट्रायंगल बना है, डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में, जो भी है वो मिलना है, लेकिन इसे आगे चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ट्रायंगल बना रखे हैं। पुश्तैनी, ससुराल पक्ष हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये क्या है, ये आपकी लाइफ में दिक्कत है। ये आप क्या कह सकते हो, ऐसे ऐसे साइन बने हुए हैं एनर्जी लेवल को रोकने के लिए, यहाँ पर ये साइन बने हैं। ये क्या करवाएगा, ये आपकी नौकरी छुड़वा देगा। नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, दूसरी नौकरी करोगे, फिर छोटा सा एक ट्रायंगल है, फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर ट्रायंगल बन गया, नौकरी चेंज कर रहे हो, फिर यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, फिर यहाँ नौकरी चेंज करोगे। तो ये तो आपकी लाइफ का निचोड़ है, जितना मर्जी कह लूँ, यहाँ पर दिक्कतें आनी है, आनी है। उसने वो मुद्दा क्या, मैंने क्या कहा, ये वाली लाइन को वो काटना शुरू कर देगा, वास्तु दोष है, और उसके बाद ये डार्कनेस लाना शुरू कर देगा। ट्रायंगल बना दिया लेकिन नीचे से आ गई, बीमारी को ले आएगा। बचाव कर देगा लेकिन बीमारी को ले आएगा। समझो ना, इतने इतने ये जो टुकड़े बने हुए हैं, ये किस लिए हैं? ये एनर्जी लेवल ख़राब कर रहे हैं, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे ना, नौकरी में भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाएंगे ना। ये देखो, ये क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाली लाइन है, ये लाइन। तो एनीवे, आपकी लाइफ का निचोड़ ये कहता है कि नौकरी चेंज करो, लेकिन नौकरी से ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जब तक कमाते रहोगे सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी। मुद्दा ये, ऐसे लोगों को मैं तो सलाह ही देता हूँ। देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ, चलो वो तो एक अलग मैटर है, अभी बताऊँगा। ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन है, ये ट्रायंगल बना था ना, ये क्या है, अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कराया तो आपके घर पर वास्तु दोष आ जाएगा, और इसी समय पर डिस्प्यूट अरेज होगा, क्योंकि ये लाइन आगे जा रही है, और ये लाइन क्या बीमारी लेके आएगी, और इसने फिर ट्रायंगल बना लिया, वो रिकवरी कर देगा बीमारी को। लेकिन डिस्प्यूट वर्ड, ये वाले सारे डिस्प्यूट वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। ये पुश्तैनी वाला प्लस जो है इधर भी और इधर भी, ये देखो 24 में इधर भी, ये आपकी फैमिली में इम्पैक्ट पड़ेगा। चाहे आपके फैमिली मेम्बर में बहन हो, भाई हो, माँ बाप हो, उन्हें कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, कुछ हो जाए, ये है।
ये शादी है, फिर मायका आ गया, ये देखो मायके में चली गई, फिर ये ट्रायंगल बना हुआ है। आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, हो नहीं सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ देखो ये क्या है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, लेकिन ये आगे प्रॉपर्टी इस पर भी है, ये हेल्थ प्रॉब्लम है, ये जॉब है, इसके बाद से थोड़ी बहुत जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये क्या है, ये हेल्पिंग हैंड है, कोई हेल्प कर रहा है। ये 31-32 में अगर आप कोई मकान ख़रीदना चाहते हो तो आपके पैसे पूरे नहीं होंगे, वो हेल्प होगी उसमें। कंस्ट्रक्शन करा लेना, इतना बड़ा साइन जो है वास्तु दोष का रिफ्लेक्ट कर रहा है। नहीं तो आपके पति को भी यहाँ पर जॉब में सेटिस्फेक्शन, बोथ लिखा है 33-34 में जो है, दोनों की नौकरी लग जाएगी। ये का मतलब है कि एक की छूट जाएगी और एक जो है नौकरी के लिए वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे मिल जाएगी। ये आप हो, ये आपके हस्बैंड है। ये क्या मतलब है, कोई आपके ससुराल में डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर शिफ्ट लगाना है, जो मकान खरीदोगे, अगर ख़रीदना है यहाँ खरीद सकते हो, लेकिन उसे कंस्ट्रक्शन करा देना। शिफ्ट होना है 34.5 के बाद होना, ठीक है। कोई बिज़नेस करना हो तो 34 पर किया जा सकता है, या 33 से 34 में भी किया जा सकता है। वो 38 साल तक चलेगा। 38 से 39 में जॉब आपकी भी चेंज होगी, आपके हस्बैंड की भी होगी। अगर वो बिज़नेस कर रहे होंगे तो यहाँ बिज़नेस में दिक्कत आएगी। और 40 साल ये वाला साइन था यहाँ पर, ये साइन का इंडिकेट है वास्तु दोष, इधर जैसे यहाँ पर है। अब ये वाला साइन चेंजिंग को दिखा रहा है ना, और ये साइन कहता है आप बोलोगे नहीं अपने ससुराल पक्ष से, तो बेटर है। वास्तु दोष कहता है 40 साल तक आपकी लाइफ में रहेगा। इसके बाद आपका साइन ऐसे बना हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। 41, 42, 43 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बीमारी 43-44 में रहेगी, मुद्दा ये, ठीक है। ये कोई रिश्तेदार है या कोई है, ओकेशन है या किसी का बच्चा है, कुछ है, ये वो है। ये आपसे रिलेटेड नहीं है, आपकी कोई फैमिली में है, ससुराल पक्ष या कोई नंद या भाभी या उनसे, या आपके घर पर है, ये उससे रिलेटेड है चीज़ें, ठीक है। एनीवे, यहाँ अपने माँ बाप का ध्यान रखना, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। और इसका मतलब ये चेंजिंग, ठीक है। यहाँ के बाद ही अपने ससुराल से अगर अलग होना है तो हो सकते हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी ऐसे, ठीक है। गुरु और सूर्य का उपाय करना, तो ये रिलीफ वाला हाथ नहीं है।